हाय गाइस, तो आज हम देखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज ऑफ द टाइप, इस टाइप का। ठीक है, टाइप क्या है? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर के एन वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह के जो पावर सीरीज होते हैं इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है, जो हमारे पास पहले से कॉन्सेप्ट है कि समेशन ऑफ ए एन जेड टू द पावर एन टाइप का हमारे पास अगर कोई भी पावर सीरीज रहता है तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, तो ये जेड टू द पावर एन है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का हमारे पास दो मेथड होता है। ठीक, एक ये मेथड होता है और एक ये दूसरा तरीका ये होता है। ठीक है, बट हमारे इस केस में ये समेशन ए एन जेड टू द पावर के एन है। ठीक, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसी के हेल्प से निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं वो तरीका क्या होगा। तो हमें पता है कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर n टाइप का कोई भी पावर सीरीज हो तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का दो तरीका होता है। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहला मेथड, और दूसरा मेथड ये होता है। ठीक, तो वो आप कोई भी एक मेथड अप्लाई करके इस सीरीज का आरओसी निकाल सकते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो जब भी हमारे पास कोई भी इस तरह का पावर सीरीज दिया हो, ठीक है, और उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो आइए देख लेते हैं इसको स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप वन। फर्स्ट फाइंड द आरओसी ऑफ द सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी इस सीरीज पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हो तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, ए एन जेड टू द पावर एन इस पावर सीरीज का आरओसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस सीरीज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए बस जो के मल्टीप्लाई हुआ है एन के साथ उसको हटा देना है। तो ये हमारा पहला वाला सीरीज बन जाएगा और इस सीरीज को का आरओसी निकालने का कॉन्सेप्ट हमें पता है। ठीक है, तो उससे हम आरओसी निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप टू में देखेंगे कि क्या मैनिपुलेशन करना है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, ए एन जेड टू दावर के एन जो पावर सीरीज है इसको पहले लिख लेंगे समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू दावर एन, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, बस के यहाँ से कैंसिल मतलब हटा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सीरीज लिखेंगे इसका आरओसी निकाल लेंगे। तो हमें पता है इस सीरीज का आरओसी निकालने का हमारे पास दो मेथड है, तो किसी भी दो मेथड से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके आरओसी निकाल लेंगे। ठीक, तो सपोज डेट हम इस सीरीज का जो आरओसी निकालें मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज इक्वल टू एल आ गया। ठीक है, कुछ भी आएगा एक कांस्टेंट नंबर। ठीक, तो सपोज इसका जो आरओसी आया वो एल आ गया। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे। दूसरे स्टेप में नाउ आर डैश विल बी आरओसी ऑफ समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर के एन। मतलब इस सीरीज का जो एक्चुअल आरओसी होगा, मतलब वो क्या होगा, उसको आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, और वो किसके बराबर होगा, एंड आर डैश विल बी इक्वल टू, आर डैश विल बी इक्वल टू आर टू द पावर 1 बाई के। और ये आर क्या था, समेशन ए एन जेड टू द पावर एन का, इसका क्या था, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था। ये जो आर था, आर क्या है, इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, आर इक्वल टू एल है। तो स्टेप टू में क्या होगा, जो फाइनल आरओसी होगा वो आर डैश क्या होगा, जो इस सीरीज का जो आरओसी है, इस सीरीज का जो आरओसी क्या है, आर है। तो इस सीरीज का आरओसी आर टू द पावर 1 बाई के, मतलब जो कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या होगा, 1 बाई के हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आर क्या है, सपोज डेट आर अगर एल आया है तो इसका क्या होगा, आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, एल टू द पावर 1 बाई के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब इस सीरीज का ए एन जेड टू द पावर एन के, इस सीरीज का जो फाइनल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो आर डैश के बराबर होगा, और वो आर डैश किसके इक्वल होगा, एल इज इक्वल टू 1 बाई के। ठीक है, जहाँ एल क्या होगा, समेशन ए एन जेड टू द पावर एन पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, और उसका निकालने का तरीका हमें दो मेथड है, उस कैसे भी उसको निकाल सकते हैं। तो अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सपोज डेट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड आरओसी ऑफ द सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 एन जेड टू द पावर 3 एन। हियर आप देख सकते हैं इसमें k इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक, ए एन जेड टू द पावर एन टाइप का ही है, बट ये ए एन जेड टू द पावर के एन टाइप का है जहाँ k इज इक्वल टू क्या है, 3 है। अब इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, और आप देख सकते हैं यहाँ ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 3 टू द पावर 3 एन। ठीक, तो अब आइए देख लेते हैं इसका आरओसी कैसे निकालते हैं।
तो हमें पता है 2 स्टेप में इसको करना होता है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको समेशन ए एन जेड टू द पावर एन टाइप में लिख लेते हैं, ये हो गया पहला स्टेप। और फिर क्या करते हैं, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं। तो दोनों मेथड में से जो आपको लगे कि अप्रोप्रिएट है इस ए एन के लिए, वो आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो सेकंड मेथड है 1 ए एन टू द पावर 1/n, ये वाला मेथड इस पे अप्लाई किया है। तो जब r निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1/(n)(टेंड्स टू इंफिनिटी), और हमारा ए एन क्या है 1/3 टू द पावर 3n। तो क्या हो जाएगा, ए एन टू द पावर 1/n इज इक्वल टू 1/(n)(टेंड्स टू इंफिनिटी) 1/3 टू द पावर 3n पूरे का पावर 1/n। ये मॉड में होता है, इसका ध्यान रखें, ठीक है, ये मॉड होता है, ठीक। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/3 टू द पावर 3n पूरे का पावर 1/n, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज डैट ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/(n)(टेंड्स टू इंफिनिटी), और ये जो है 1/n जो है इसके पावर पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3n इंटू 1/n, ठीक है। इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n से जो है n कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3, n से n कैंसिल होने के बाद 3 टू द पावर 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 1/27, और यहाँ से क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 27। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं कि जो आर डैश होता है ये हमारा फाइनल आरओसी होता है, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, आर डैश जो होता है वो आर टू द पावर 1/k होता है। तो इसका मतलब आर डैश जो होगा, आर हमारा क्या है 27, ठीक। तो आर डैश इज इक्वल टू होगा 27 टू द पावर 1/k, के जो हमारा था k इज इक्वल टू 3 था। तो इसका मतलब आर डैश हो जाएगा 27 टू द पावर 1/3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, ये हो गया 3। इसका मतलब आर डैश जो होगा हमारा वो क्या होगा 3 होगा। तो इम्प्लाइज डैट ये जो हमारा सीरीज था समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/3 टू द पावर 3n जेड टू द पावर 3n, तो इस सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू 3, ठीक। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, और बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, और इससे क्वेश्चन आते हैं नेट और गेट में, दोनों में, आईटी जैम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।